जैक और उसकी माँ एक छोटे से घर में रहते थे। वे बहुत गरीब थे और उनके पास सबसे कीमती चीज उनकी गाय थी। वे इतने गरीब थे कि एक दिन जैक की माँ ने उन्हें अपनी गाय बेचने के लिए कहा। बाजार के रास्ते पर जैक एक अजीब आदमी से मिला। आदमी ने जैक को अपनी गाय के बदले में कुछ सेम देने की पेशकश की। आदमी ने कहा कि सेम जादुई थे और जैक ने उस पर विश्वास किया। जब जैक घर लौटा और अपनी माँ को बताया कि क्या हुआ, तो वह दुखी हो गई। उसने जैक को पिछवाड़े में फलियां लगाने के लिए कहा। सुबह जैक ने देखा कि फलियां इतनी बड़ी हो गई हैं कि वो आकाश में ऊंची हो गई है। जैक ने बीनस्टॉक पर चढ़ना शुरू कर दिया। वह काफी देर तक चढ़ता रहा। अंत में वह एक बड़े और जिज्ञासु महल में पहुंच गया। महल खाली लग रहा था। जैक को नहीं पता था कि अच्छे लोग जो पहले वहां रहते थे, उन्हें एक दुष्ट विशाल के कारण छोड़ना पड़ा। जैक को दुनिया की सबसे अद्भुत पुस्तकों से भरा पुस्तकालय मिला। कोई किताबें नहीं पढ़ रहा था। जैक ने देखा कि फर्श पर एक बड़ा कांटा पड़ा है। ऐसे कांटे की जरूरत किसे है, उसने सोचा। अगले कमरे में जैक ने एक विशाल गंदा जुराब देखा। अगले कमरे में उसने टूटा हुआ कवच देखा। जैक को फर्श पर कचरे के ढेर के साथ एक गंदा रसोई घर मिला। दुष्ट दिग्गज अक्सर गंदा होते हैं। आवाजें अंदर से आ रही थीं। उसने प्रवेश करने का फैसला किया। अंदर दुष्ट विशालकाय और एक सुनहरी वीणा थी। विशाल ने आदेश दिया, खेलो। वीणा बजाई और विशाल सो गया। जब विशाल खराटे ले रहा था, वीणा ने जैक से पूछा, कृपया मेरी मदद करें। जैक ने वीणा ली और भाग गया। विशाल उठा और जैक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा उसके माध्यम से प्राप्त करने के लिए बहुत छोटा था। इस ड्राइंग पर आप देख सकते हैं कि जैक ने किस तरह से लिया और विशाल ने क्या रास्ता अपनाया। वह नीचे चढ़ने और भागने के लिए बीनस्टॉक की तलाश कर रहा था। अंत में उसने बीनस्टॉक देखा, लेकिन विशाल ने भी देखा। मैं तुम्हें पकड़ने जा रहा हूँ, वह चिल्लाया। कभी नहीं, जैक ने जवाब दिया। और वीणा दोहराई, कभी नहीं। मदद करो, उसने अपनी माँ को पुकारा। वह जल्दी से 2 कुल्हाड़ियां ले आई। जैसे ही जैक नीचे गया, उन्होंने बीनस्टॉक काटना शुरू कर दिया। विशाल नीचे गिर गया और एक कश शोर के साथ गायब हो गया। उसके बाद जैक, उसकी माँ और सुनहरी वीणा खुशी से रहने लगे।